नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना, वहीदा रहमान और फिल्म खामोशी का है। साल 1969 में रिलीज हुई खामोशी हिंदी सिनेमा की उन दुर्लभ फिल्मों में गिनी जाती है जिन्हें समय के साथ क्लासिक का दर्जा मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भावनाओं, प्रेम, त्याग और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय पर बनी एक संवेदनशील सिनेमाई कृति थी। और इस फिल्म ने एक तरफ वहीदा रहमान को उनके करियर के सबसे बेहतरीन अभिनय प्रदर्शनों में से एक दिया, तो दूसरी तरफ युवा राजेश खन्ना को उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की जहां से उनके सुपरस्टार बनने का सफर तेज हो गया। खामोशी की शुरुआत बंगाली सिनेमा की प्रसिद्ध फिल्म दीप जले जाई से हुई थी और इसके निर्देशक थे आसित सेन। बंगाली संस्करण में नर्स और मरीज के भावनात्मक रिश्ते की कहानी को दर्शकों ने खूब सराहा था। जब आसित सेन ने इसका हिंदी रूपांतरण बनाने का फैसला किया, तब हीरोइन के लिए उनकी पहली पसंद वहीदा रहमान थी। कहा जाता है कि हीरो के चयन को लेकर काफी चर्चा हुई और उस समय राजेश खन्ना नए कलाकार थे और उनकी पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हो चुकी थी। वहीदा रहमान ने आखिरी खत में राजेश खन्ना का अभिनय देखा था और आसित सेन से कहा कि इस भूमिका के लिए ये लड़का सबसे ठीक रहेगा। वहीदा का ये सुझाव बाद में हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कास्टिंग्स में से एक बना। फिल्म की कहानी नर्स राधा के इर्द गिर्द घूमती है। राधा एक मानसिक चिकित्सालय में काम करती है जहां प्रेम में असफल होकर मानसिक संतुलन खो चुके मरीजों का इलाज किया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर एक अनोखा इलाज अपनाते हैं। राधा मरीजों के जीवन में भावनात्मक सहारा बनती है ताकि वो सामान्य जीवन में लौट सकें। पहले एक मरीज से इमोशनली जुड़ने के बाद वो उसे ठीक कर देती है, लेकिन खुद भीतर से टूट जाती है। और इसके बाद अस्पताल में अरुण चौधरी नाम का एक नया मरीज आता है जिसके किरदार में राजेश खन्ना है। अरुण एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली युवक है जो प्रेम में असफल होने के बाद मानसिक आघात का शिकार हो गया था। राधा उसके जीवन में उम्मीद बनकर आती है और धीरे धीरे अरुण यानी कि राजेश खन्ना ठीक होने लगता है। लेकिन इस बार राधा स्वयं उससे प्रेम करने लगती है और जब अरुण ठीक होकर स्वस्थ होकर अस्पताल छोड़ देता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, तब राधा इमोशनली टूट जाती है। और यही त्रासदी फिल्म का सबसे मार्मिक पक्ष है। फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार अपेक्षाकृत सीमित था, लेकिन उनका प्रभाव असाधारण रहा। उनके चेहरे की मासूमियत, आंखों की गहराई और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को प्रभावित किया। उस दौर के समीक्षकों ने लिखा कि इस युवा अभिनेता में एक असाधारण आकर्षण है। यही आकर्षण कुछ महीनों बाद आराधना में विस्फोटक रूप में सामने आया और राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। शूटिंग से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आज भी मशहूर हैं। बताया जाता है कि आसित सेन ने सेट पर बेहद अनुशासित माहौल रखा। वहीदा रहमान अपने किरदार में उतरने के लिए घंटों तैयारी करती थी। मानसिक रूप से टूटी हुई नर्स के भावों को समझने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सों से भी बातचीत की। फिल्म का वातावरण गंभीर था, इसलिए शूटिंग के दौरान कलाकार अक्सर किरदारों में के ही असर में रहते थे। राजेश खन्ना उस समय नए थे और वहीदा रहमान जैसी स्थापित एक्ट्रेस के साथ काम करने को लेकर शुरुआत में थोड़ा संकोच महसूस करते थे, लेकिन वहीदा ने उन्हें सहज महसूस कराया और कई यूनिट सदस्यों ने बाद में बताया कि वहीदा रहमान सेट पर राजेश खन्ना का काफ़ी उत्साहवर्धन भी करती थी उन्हें। और फिल्म का एक यादगार पहलू इसका संगीत भी रहा। संगीतकार हेमंत कुमार और गीतकार गुलजार ने ऐसा जादू रचा कि फिल्म के गीत अमर हो गए। ये गीत है तुम पुकार लो, या फिर वो शाम कुछ अजीब थी, या हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। ये वो गीत थे जो आज भी भारतीय संगीत की धरोहर माने जाते हैं। खासकर वो शाम कुछ अजीब थी। इसमें राजेश खन्ना की स्क्रीन उपस्थिति और किशोर कुमार की आवाज का जादू आज भी दर्शकों को भावुक कर देता है।
या तुम पुकार लो को रिकॉर्ड करते समय हेमंत कुमार ने बेहद न्यूनतम वाद्यंत्रों का इस्तेमाल किया ताकि अकेलेपन और प्रतीक्षा की भावना उभर कर सामने आए। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई के स्टूडियो सेटों में हुई। मानसिक चिकित्सालय का एक बड़ा हिस्सा स्टूडियो में निर्मित किया गया था। कुछ बाहरी दृश्य मुंबई और उसके आसपास फिल्माए गए। चूंकि फिल्म का पूरा फोकस पात्रों की भावनाओं और उनके मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर था, इसलिए लोकेशन की भव्यता के बजाय वातावरण की प्रामाणिकता पर ध्यान दिया गया। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी ने ही फिल्म को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। यही वजह थी कि इसकी सिनेमेटोग्राफी को विशेष सराहना भी मिली। वहीदा रहमान के अभिनय को उस समय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना गया। कई समीक्षक मानते हैं कि राधा का किरदार उनके अभिनय जीवन की सबसे जटिल भूमिकाओं में से एक था। फिल्म में उन्हें प्रेम, कर्तव्य, त्याग, अकेलापन और मानसिक टूटन जैसे अनेक भावों को अभिव्यक्त करना था, और उन्होंने ये काम इतनी सहजता से किया कि दर्शक उनके दर्द से जुड़ गए। राजेश खन्ना के लिए खामोशी एक निर्णायक फिल्म साबित हुई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह कोई विशाल व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन इसे समीक्षकीय प्रशंसा मिली और शहरी दर्शकों के बीच बेहद सम्मान भी। फिल्म ने राजेश खन्ना को गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों ने पहली बार उन्हें गंभीरता से नोटिस किया। उसी साल आराधना रिलीज हुई और फिर इतिहास बन गया। इसलिए फिल्म इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि यदि आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया तो खामोशी ने उस सुपरस्टार की नींव तैयार की। फिल्म में वहीदा रहमान और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री भी बहुत अनोखी थी। यह पारंपरिक रोमांस नहीं था, बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं का रिश्ता था। शायद यही कारण है कि फिल्म आज भी नई पीढ़ी के दर्शकों को प्रभावित करती है। इसमें न तो बड़े एक्शन सीन थे, न भव्य सेट, न ही मसाला एंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में फिल्म अमर हो गई। आज खामोशी को हिंदी सिनेमा की सबसे संवेदनशील फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय को उस दौर में सामने लाई जब इस पर बहुत कम चर्चा होती थी। वहीदा रहमान के शानदार अभिनय, राजेश खन्ना की उभरती प्रतिभा, आसित सेन के संवेदनशील निर्देशन और हेमंत कुमार गुलजार के अमर गीत संगीत ने मिलकर इस फिल्म को कालजयी बना दिया। यही वजह है कि आज 5 दशक से अधिक समय के बाद भी खामोशी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक अमर स्मृति के रूप में याद की जाती है। यानी कि एक ऐसी फिल्म जिसने पर्दे पर एक मानसिक रोगी की पीड़ा और उससे जुड़े प्रेम के संबंधों को पर्दे पर ऐसे उकेरा कि लगा कि सब कुछ कल्पना के भंवर में गोते लगा रहा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।